हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हिंदी में दोहा और सोरठा छंद काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सोचा इन दोनों छंदों को आपको थोड़ा समझा दूं। दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, दोहा किस प्रकार का छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा किस छंद का उल्टा है, तो सोरठा का उल्टा है। इसी प्रकार यदि सोरठा किस प्रकार का छंद है तो अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा किसका उल्टा है तो दोहा का उल्टा है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा। ठीक, चलिए, दोहा में कितने चरण होते हैं या सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो दोनों में 4 चरण होते हैं। बिल्कुल आप लिख लो, नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। दोहा में कितने चरण, 4 चरण। सोरठा में कितने चरण, 4 चरण। लिखना आपको, दोहा और सोरठा दोनों में 4-4 चरण होते हैं। सिंपल। चलिए अब देखिए इसको लिखना कैसे है कि भाई दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसके कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे विषम चरण में, ये पहला और तीसरा चरण है क्योंकि 1 2 3 4, तो पहला और तीसरा 2 चरण है, यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। और यदि हम दूसरे और चौथे की बात करें तो 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में यानी विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मात्रा काउंट करो सर, बिना मात्रा किए कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, एक है, लघु को हम 1 मानते हैं, दीर्घ को 2 मानते हैं। तो 1 2 3 4, इस पे दीर्घ दीर्घ है तो 4 4 8, इसमें दीर्घ तो 2 10 हो गया, फिर लघु तो 11, फिर दीर्घ तो 13 हो गया। इसमें दोनों लघु 2, दीर्घ दीर्घ तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, फिर दीर्घ 10 10 1 11। ऐसे आप काउंट कर सकते हो। 2 2 4, 4 1 5 और 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11 और 11 2 13। इसमें भी देखो 2 2 4, 2 6 7 8 और फिर 2 10, 10 1 11। इस प्रकार से आप इनका मात्रा काउंट कर सकते हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यदि आप ऐसा लिख दो तो सोरठा बन जाएगा, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, मोती मानस चून, पानी गए ना उबरे। लेकिन ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगता नहीं है। इसी प्रकार बच्चों सोरठा की बात कर लेते हैं। सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा का उल्टा है। इसके भी 4 चरण होते हैं, है ना। पहले और तीसरे में विषम में 11-11 उल्टा हो जाएगा। और बच्चों जो हमारा दूसरा चरण होगा, चौथा चरण होगा, इसमें 13-13 मात्रा, एक दूसरे के विपरीत है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में सबसे बेहतर, जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो रामायण सुनता है, रामायण की स्टार्टिंग में सबसे पहले यही जो है सोरठा स्टार्ट होता है। कहीं भी आप रामायण सुनते हैं, यदि आप हिंदू धर्म से हैं तो रामायण जहां भी होता है तो ये स्टार्टिंग में जो सुमिरत सिद्ध होए, गण नायक करिबर बदन है ना, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये तो अपन लोग भी याद करके रखे हैं। कभी कभी भक्ति गीत में बैठ जाते हैं तो सुनते सुनते याद हो जाता है। तो ये हमारा सोरठा है, बढ़िया सा। दोहा और सोरठा एक दूसरे के अपोजिट है। कम समय में मैं दोनों को समझाने की कोशिश किया। दोहा फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। अर्ध सममात्रिक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। दोहा किसका उल्टा है तो सोरठा का उल्टा है। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 11-11 होती हैं। दोहा की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इसी प्रकार सोरठा इसका अपोजिट है, अर्ध सममात्रिक छंद, वो भी अर्ध सममात्रिक। सोरठा किसका उल्टा है तो दोहा का उल्टा है। सोरठा में 4 चरण होते हैं, बस इसमें ये उल्टा लिखना है कि पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ओके, बिल्कुल आपका ठीक होगा। और कुछ लोग कहते हैं सर मात्रा भी लिखना पड़ेगा पेपर में। बिल्कुल मात्रा लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।